दोस्तों, कैसे हो? सारे के सारे अच्छे होंगे। आज की हमारी वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा एंड वेलकम करते हैं। हमारी वीडियो का मकसद ये है कि कैसे ये एलपीजी इंडिया का शॉर्टेज, ये ट्रेंड कहाँ से आया इंडिया में। इस ट्रेंड की आज पूरी की पूरी सच्चाई और टॉपिक बाय टॉपिक सजेस्ट की जाएगी, आपको इसका खुलासा किया जाएगा। हाँ, क्योंकि इंडिया में ट्रेंड कहाँ से आया, इसकी वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है। जैसे पंजाब के बंसल मित्तल कुमार की 65 साल की उम्र में हत्या हो गई। क्यों? क्योंकि उनको ये मौका तक नहीं मिला हॉस्पिटल ले जाने का जिससे वो बच सकते। सिर्फ एक सिलेंडर के लिए वो धूप में खड़े खड़े उनको हाथ पोटिया पड़ गया, उनकी मौत हो गई। तो पहले मैं स्वागत करता हूँ, बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का मकसद ये है कि जो इंडिया में ट्रेंड आ चुका है वर्ल्ड वार 3 के बाद कि इंडिया में एलपीजी शॉर्टेज हो रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इस सब वीडियो में इस सब चीज़ों के बारे में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1 स्टेप कि जो इंडिया में जो एलपीजी शॉर्टेज चल रहा है, इसमें कई लोगों की मौत भी हो रही है। आप लोग कहोगे क्यों? क्योंकि जो हम लोग सिलेंडर लेने जा रहे हैं, जैसे पंजाब का मंशन कुमार मित्तल जी लाइन में खड़े थे सिर्फ एक सिलेंडर के लिए। बताओ, एक सिलेंडर के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी। उन्हें एक आर्टिया थ्रेश नाम से एक हार्ट अटैक पड़ा था, जिससे उनकी मौत वहाँ गिरते ही हो चुकी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाने तक का वक्त नहीं मिला, तो सिर्फ एक सिलेंडर के लिए उस व्यक्ति की मौत चली गई। तो बताओ कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट के ऊपर। इसके लिए उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए था, उसको एक सिस्टम बनाना चाहिए, नहीं बना। इस बंसल मित्तल कुमार की मौत होने के बाद लाइन में खड़े थे, इससे इनकी मौत हो चुकी थी। कुछ ट्विटर और इंस्टाग्राम से गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पार्टी ने इनके ऊपर ये मुकदमा कर दिया कि 11:30 बजे सिलेंडर बुक हो रहा था और 1:30 बजे सिलेंडर आपको प्रोवाइड किया जा रहा था। इतना प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा था और ऐसे कई सिस्टम पर देखा गया कि यही कॉपी पेस्ट था, हर अकाउंट पर यही था कि 10:30 बजे हमें सिलेंडर बुक किया जा रहा था और 1:30 PM पे हमें सिलेंडर प्रोवाइड हो रहा था। इतना झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, ऐसा नहीं था। एक सिलेंडर के लिए एक लंबी लाइन लगानी पड़ रही थी, जिससे बंसल जी ने अपने लाइन में शामिल हुए थे। जिसमें धूप उनको 65 साल के व्यक्ति को धूप बर्दाश्त न हो पाई, जिसमें कार्टिया थ्रेश नाम से एक हार्ट अटैक पड़ा, जिससे उनकी मौत हो गई। भारत का मंथली टर्नओवर मतलब कि ईयरली टर्नओवर कितना है, इस चीज़ के बारे में बात। भारत का मंथली एलपीजी खर्चा बताए कितना, 31 करोड़ मेट्रिक टन इतना है। और इसमें से सिर्फ 60%, 40% भारत में प्रोवाइड है और 60% फॉरेन कंट्री से मंगाया जाता है, परचेज किया जाता है। इसमें 60% में से 90% ईरान कंट्री से मंगाया जाता है। इसीलिए तो ये एलपीजी शॉर्टेज आ रही है, क्योंकि ईरान और इजराइल में युद्ध हो रहा है, इस वजह से आई। क्योंकि हमारा 60% में से 90% ईरान से हमारा एलपीजी सिस्टम आता है। तो 145 करोड़ की 150 करोड़ की आबादी सिर्फ एक 33 किलोमीटर फीट चौड़े पर ईरान के समुद्र पे डिपेंड है। वहाँ से सिर्फ इतनी सारी एलपीजी आती है। तो बताओ हमारी गवर्नमेंट कर क्या रही है? ना हमारी गवर्नमेंट ने आज तक किसी प्रकार का ऐप्स बनाया, कुछ नहीं कर रही हमारी देश की गवर्नमेंट। सिर्फ कुछ गलत जगहों पर पैसा इन्वेस्ट करती है, अच्छी जगहों पर नहीं। पर ऐसा देखा जा रहा है कि एक सिलेंडर, सिर्फ एक सिलेंडर एक बंदे को चाहिए, लाइन लगानी पड़ रही है। जैसे कि कई रिपोर्ट्स में, न्यूज में आया है, लंबी लंबी लाइन दिल्ली, नोएडा, फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और यहाँ तक कि डेवलप दी जाए। इन लाइनों में मैंने पहले ही कहा दिया था, इन लाइनों में कई लोगों की मौत हो रही है। जैसे एक फरुखाबाद में देखा गया, उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक 75 साल के मुख्तार अंसारी की लाइन में लगने से सिर्फ एक सिलेंडर के लिए वो चक्कर खा के गिर गए। तो उन्हें इतना भी टाइम नहीं मिला जिससे वो हॉस्पिटल चले जाते, उससे पहले ही वो गिरते ही खत्म हो गए। बताओ ये क्या हो रहा है कि एक सिलेंडर के लिए व्यक्ति की जान चली जा रही है। इस व्यक्ति की जान से कितने सारे सिलेंडर आ सकते हैं, कितनी सारी कंपनी बना सकती है। सरकार को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप मरो जियो। सरकार को क्या है कि उसकी फैमिली प्रोटेक्ट है एकदम, और वो आराम से जी रहे हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। बस
मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, अगली बार जो आप सरकार बनाना चाहेंगे उसको सिर्फ अपने उसकी हिस्ट्री देख लेना एक बार और उसको इस प्रकार से वोट देना कि वो हमारे लिए कुछ लाइफ में करे। कि अपने देश में भी कुछ प्रकार की चीज, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में पता है कितने का मिल रहा है? दिल्ली जैसी कंट्री में, दिल्ली जैसे स्टेट में आपको पता है कितने का एक सिलेंडर बिक रहा है? एक सिलेंडर 1000 का है, जो डोमेस्टिक रेट उसका 1000 है, उसको बदल कर 3000 से 6000 के रेंज में एक ब्लैक में एक सिलेंडर मिल रहा है। एक ब्लैक में 6 गुना दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव जैसी कंट्री में, स्टेट में। बताओ इतनी बड़ी उपलब्धि है ये अपने आप में ही कि ब्लैक में एक सिलेंडर की कीमत 6 गुना देनी पड़ रही है। कई स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट में ये देखा गया है, ये सिलेंडर की जो वो चल रही है, जो घटाई चल रही है, उसकी वजह से जो गाड़ियां जो सिलेंडर लेकर आ रही है उनको लूटा जा रहा है। जैसे लखनऊ में एक गाड़ी को लूट लिया है और कई जगह पर जो एजेंसियां होती है जहाँ पर जो सिलेंडर स्टोर किए जाते हैं वहाँ पर 76 सिलेंडर चोरी हो चुके हैं एक शॉर्टेज से, सिलेंडर शॉर्टेज से। बताओ कितना बड़ा घाटा है। सरकार ये घाटा झेल लेगी भाई, उसके लिए कुछ नहीं है, एक मामूली सी रकम है। और एक खूबसूरत बात ये सोचने समझने की बात ये संसद का पार्लियामेंट चर्चा ये हो रही थी पर पार्लियामेंट में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल रहे थे कि चाय कॉफी मांगी तो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कॉफी या चाय संसद के कैंटीन में, और आप बोलते हैं पैनिक नहीं है। आज गैस की शॉर्टेज चल रही है, नहीं चली, 100% चल रही है भाई। हाँ, हमने भी देखा है अपनी आंखों से जाकर, और हमने भी उसको व्यावहारिक रूप से देखा है, और हम लोग देख भी रहे हैं भाई। हाँ, गैस की शॉर्टेज चल रही है, 100 से 102% शॉर्टेज चल रही है। और जो शहरों में जो गैस मिलने का दिन है कि उसको एक व्यक्ति को कितने दिन में सिलेंडर मिलेगा, उसको 25 दिन में एक सिलेंडर मिलेगा, और गांव में 45 दिन बढ़ा दिया गया है। क्योंकि गांव में लकड़ियां और ईंधन का उपयोग कर लिया जाता है, इसलिए गांव का टाइम लेवल बढ़ा दिया गया है। अब बताओ, आपने कभी सोचना था? आपने कभी सोचा नहीं हो कि हमें ऐसा भी दिन आ सकता है? आ सकता है भाई। अभी तो क्या क्या आएगा। जैसे हमने कि एक नोटबंदी में लाइनें लगाई थी अपना पैसा बदलने के लिए, और फिर हमने लॉकडाउन में लाइनें लगाई थी। अब हम इस स्टेज में लाइनें लगा रहे हैं, अभी तो क्या क्या झेलना पड़ेगा। मिलने गया था तो उसको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मोदी गवर्नमेंट जब मिलने गई थी तो उनको ये ध्यान में रखना था कि इजराइल ईरान पे अटैक करेगा, तो उसको अपनी एलपीजी सिस्टम, जो एलपीजी की सप्लाई थी, वो फॉरेन देशों से मंगानी चाहिए थी, उनको स्टॉक रखना चाहिए था अपने पास। पर ऐसा गवर्नमेंट से नहीं किया और मैंने नहीं सोचा। आपको ये भी सोचना चाहिए कि जब इंडिया में इतने सारे कनेक्शन हो रहे हैं उज्ज्वला योजना के तहत, तो इंडिया में क्यों ना ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि इंडिया में हर दिन एलपीजी सिस्टम बनाए। पर ऐसा सिस्टम नहीं बनाया, कुछ जगहों पर बनाया गया है, जैसे बेंगलुरु। आपको पता है कि इंडिया में कितने घरों में गैस जलती है? 33 करोड़ घरों में गैस जलती है इंडिया में, 33 करोड़ गैस। तो ये पता है सिर्फ एक चीज पे डिपेंड है, ईरान के 33 किलोमीटर, उस पर डिपेंड है कि वहां से ज्यादातर हमारी गैस स्टॉक आता है और उस पर हमारे डिपेंड है। इसीलिए तो ये आप जो वर्ल्ड वार 3 हुआ है, इसीलिए जो गैस की शॉर्टेज है वो इसीलिए चली है, क्योंकि ज्यादातर हमारा गैस एलपीजी ईरान से आता है। ईरान युद्ध कर रहा है और ईरान ने ये सोचा कि जब यहाँ पर मोदी जैसी सरकार हमारे देश को साजिश रच रही है कि इसको युद्ध करने में, तो हम इसको क्यों दें भाई। ये भी हो सकता है एक रीजन। इसलिए वो चीन जैसे जहाजों को जाने दे रहा है अपने यहाँ से, तो हमारे इंडिया को क्यों रोक रहा है भाई? एक सोचने समझने की बात है, इंडिया को क्यों रोक रहा है? एक सिंपल सा तरीका है, कोई तो उसका डैमेज होगा, उसको कोई इफेक्ट किया होगा, तभी तो वो ये कह रहा है। चाइना को और देश कंट्री को वो अपने यहाँ से गुजरने दे रहा है, पर इंडिया के जहाजों को नहीं गुजरने दे रहा अपने महाद्वीपों से। कोई तो रीजन होगा भाई, 100% होगा। 31 करोड़ मिलिट्री टन ऐसी कुछ प्रकार से हर साल इंडिया में खर्च की जाती है। बताओ कितनी बड़ी एलपीजी है। पर ये एलपीजी का शॉर्टेज हुआ है
मैं आपको बता दूं, हमारे भारत में सिर्फ 2 जगह पर एलपीजी स्टोर है और कहीं पर भी नहीं है। जैसे कि नंबर 1 बनाई जाती है, जैसे एक बेंगलुरु, एक विशाखापट्टनम, इन 2 जगह पर अंडरग्राउंड कैंप है, यहाँ पर एलपीजी बनती है। और ये एलपीजी पता है कितनी बनाती है? सिर्फ 2 दिन के लिए। मतलब इतनी एलपीजी एक दिन में क्रिएट करते हैं कि वो 2 दिन में खत्म हो जाएगी। पर ये एलपीजी 18 दिन में बना पाती है, इतनी एलपीजी जो 2 दिन में खत्म हो जाए। तो ये क्या टक्कर लेगा? इसकी तो औकात ही नहीं है कि इंडिया में 33 करोड़ से 31 करोड़ हर साल खर्च हो रही है एलपीजी टन में। तो ये क्या कर गया? कुछ नहीं कर पाया भाई। इंडिया में ये सिस्टम बनाया ही नहीं गया, समझ रहे हो ना? इंडिया में सिस्टम बनाया ही नहीं गया कि ऐसा सिस्टम बनता कि इंडिया में हर साल इतनी ओवर गैस बन जाती कि वो स्टॉक में रखी जाती या हमारे देश से फॉरेन कंट्री को भेजी जाती, निर्यात की जाती। पर ऐसा नहीं, आयात किया जाता है यहाँ से हर चीज़।